लेकिन जब इस सिचुएशन से हीर रांझा वाली मेरी बेटी मेरी बहन जब गुजरती है तो मैं किसी और तरह रिएक्ट करता हूँ। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ बड़े हाथ जोड़ के अदब के साथ, और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी या मेरी बहन की शादी के बाद मेरे बहनोई या मेरे दामाद और उसके दरमियान मोहब्बत हो, तो अगर वो मोहब्बत पहले से मौजूद है तो फिर निकाह कर दें। हम लोगों ने लव मैरिज की है, लेकिन इनकी बातें भी बिल्कुल सही हैं। ये नहीं है कि माँ बाप का ख्याल नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ों को भी, आजकल के छोटों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर दिखता है कि हाँ सिंसियर हैं तो कर देनी चाहिए। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साड़ियाँ आने वाली नवीं वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदियां रहन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ निदा अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं ABHD TV। तो आज हम लोग बैठे हैं मिर्ज़ा अहमद उस्मानी के साथ, और ये पर्सनैलिटी आप लोग को तो पता ही होगी कि कितनी मशहूर हैं और इनको हर कोई जानता ही होगा। तो चलें हम डायरेक्ट इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे ये बताने का कि मैं उस्मानी नहीं हूँ, मिर्ज़ा हूँ। सॉरी तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करूँगी कि थोड़े आपकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से होंगे, ठीक है ना, ताकि सब ने तो सब जैसे क्वेश्चन करते हैं मैं उससे थोड़ा सा हट के करूँगी, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो एक सीरियल चल रहा है परिजात, उसमें आप बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब आपको ये करैक्टर मिला था तो आपने क्या सोच के इसको एक्सेप्ट किया था? क्या मतलब आपको जब ऑफ़र आई तो क्या हुआ? देखिए, पहली ऑफ़र मुझे परिजात में आई थी रमज़ान में, मैं उससे मसरूफ़ था, उस वक्त कर नहीं सका। दूसरी ऑफ़र मुझे जब आई सितंबर में, तो मैंने शोहरत और पैसे के लिए, शोहरत इस हवाले से कि हम टीवी पे जब कोई भी ड्रामा चलता है तो ज़्यादा शोहरत मिलती है और हमने बच्चे पालने होते तो पैसे चाहिए होते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि परिजात कोई ड्रामा चल रहा है और वो इतना ज़्यादा हिट है, मैं उसमें आ रहा हूँ। तो मैंने पहले दिन जब शूट किया और मैंने शाम को जाकर अपने बेटे के कहने पर 5 एपिसोड्स देखे, तो तब मुझे पता चला ये तो ड्रामा हिट है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कमाली का रोल इस कदर हिट हो जाएगा, लोगों के दिलों में इतना घर कर जाएगा और लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं कहूँ जी एक्चुअली मैंने इसके लिए बड़ी तैयारी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक करैक्टर किया, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी, लोगों के दिलों में, आँखों में मोहब्बत पैदा कर दी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैंने सुना आप कुछ मोहब्बत के बारे में कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि मोहब्बत करनी चाहिए दुनिया में? जैसे मोहब्बत वैसे तो सब माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, ये तो एक है, ये तो एक दुनिया जानती है, लेकिन कभी कभी ये जो यंगर्स होते हैं जैसे कि हम हैं, हमने भी मोहब्बत की शादी की है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा क्या कहेंगे कि घर वालों को भी क्या करना चाहिए और हम जो होते हैं लड़का लड़की, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, तो मेरी शादी करने का हक़ मेरे माँ बाप को होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मेरी शादी होती है तो मेरे माँ बाप 50 क्रॉस कर चुके होते हैं और 50 साल के मर्द और औरत जो होते हैं वो बड़े तजर्बाकार होते हैं, बड़े ज़ीरक होते हैं, और माँ बाप कभी भी औलाद के लिए गलत फ़ैसला नहीं करते। वो कुछ भी जानते जो मेरी पैदाइश से पहले हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, ये मेरा नज़रिया है, मैं किसी पे इम्पोज़ नहीं करता, और मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी की। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी लड़के लड़की में मोहब्बत पैदा हो जाती है, जिसको वो लोग मोहब्बत कहते हैं, तो फिर वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि तमाशा ना बनाएं, मुखालफत ना करें, अगर मुनासिब समझें तो रिक्वेस्ट है कि उनकी शादी कर दिया करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन इसकी कहीं सोसाइटी में गुंजाइश नहीं है। मतलब मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे अली ने मैट्रिक कर लिया या FA कर लिया अच्छे नंबरों से, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मेरे बड़े बेटे की माशाल्लाह
5 गर्लफ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी गुंजाइश सोसाइटी में भी नहीं है। ये जो हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट के करैक्टर हम पसंद करते हैं, ये इनफरादी तौर पे पसंद करते हैं। जिस किताब में हम पढ़ रहे होते हैं, हम एक ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर रांझे मजा चराइयाँ, फिर अंजो हो गया। ये सिर्फ किताब की हद तक है। लेकिन जब इस सिचुएशन से हीर रांझा वाली मेरी बेटी, मेरी बहन जब गुजरती है तो मैं किसी और तरह रिएक्ट करता हूँ। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ बड़े हाथ जोड़ के अदब के साथ, और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी या मेरी बहन की शादी के बाद मेरे बहनोई या मेरे दामाद और उसके दरमियान मोहब्बत हो। तो अगर वो मोहब्बत पहले से पैदा है मौजूद है तो फिर निकाह कर दें। तो दोनों सूरतें ठीक हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा माँ बाप को, क्योंकि मेरे जन्मदाता मेरे माँ बाप हैं। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुझे पैदा किया, पाला है, पोसा है, तो मैंने इसलिए लव मैरिज नहीं की थी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे वालिदैन को देखकर करना चाहिए, जैसे उन्होंने बचपन से पाला होता है आपको, और उस हिसाब से शादी करनी चाहिए। तो आजकल जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, तरक्की करता जा रहा है मुल्क, तो इसमें लव मैरिज को इतना वो इशू नहीं बनाया जाता। लेकिन जैसे कि पुराने जहन के लोग होते हैं, पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत इशू बनाते हैं कि हाँ लव मैरिज ही करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरेंज की तरफ जाना चाहिए। बेशक माँ बाप जो हैं वो सही होते हैं अपनी जगह पे बिल्कुल, लेकिन जब लव मैरिज का सवाल आता है तो उस टाइम इतना इशू क्यों बनाया जाता है उस चीज़ को? क्या उस चीज़ पे कोई यानी कि नज़रसानी होता है, क्या नहीं किया जा सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि माँ बाप तो बेचारे अल्टीमेटली मान जाते हैं, बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अड़ते हैं। दरअसल हमारी सोसाइटी, क्योंकि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ कि मैं उस लड़की के वालिदैन को, उस लड़के के वालिदैन को इतने ताने देता हूँ, इतनी अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो वो प्रेशर जब आता है ना हमारे वालिदैन के ऊपर, लड़की के वालिदैन पे, लड़के के वालिदैन पे, वो उनको देखें, हमारे वालिदैन, हम सारे बड़े गैरतमंद लोग हैं, बड़े गयूर लोग हैं, हम बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त कमाते हैं। तो मेरे बाप ने भी मुझे ये कहा था जवानी में कि यार बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त कमाई है, तो इसको गवा ना दें। तो मेरे जहन में अगर कुछ था भी तो उस दिन निकल गया था कि नहीं पाजी, जो माँ प्यो ने कहना मैं वही करना है। मैं तो आज भी यूरोप जाता हूँ, यूके जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं कभी किसी कसिनो में आज तक जाके ना देखा भी नहीं है। मैं इतना डरपोक आदमी हूँ, और मैं ये समझता हूँ ये डर बड़ी अच्छी चीज़ है। ख़ानदान का डर, सोसाइटी का एक प्रेशर जो पॉजिटिव होता है, अल्लाह का डर, ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको मुस्बत रखने में, आपको सीधे रास्ते पे चलाने में। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये तो अज़ल से हो रहा है, लव मैरिज हो रही है, जो लोग कहते हैं जी मुझे बड़ा प्यार है इस लड़की से, मैं मर जाऊंगा, या लड़की कहती है मुझे बड़ा प्यार है इस लड़के से, मैं मर जाऊंगी, तो मैं एक सवाल करता हूं उनसे कि तुम्हें 22-24 साल जिस माँ बाप ने पाला था, उस प्यार के ऊपर ये 6 महीने, साल, 4 साल का प्यार फोकियत कैसे ले गया? इसका मतलब है या तो तुम्हें माँ बाप से प्यार नहीं था, अगर था और तुम दावेदार हो, फिर इस प्यार के बारे में ज़रूर सोचो, क्या ये प्यार है? अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करूँगी, बुरा नहीं मानिएगा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शादी से पहले कभी, जैसे आप, एक होती है पसंद, आपने ज़िंदगी में कभी किसी को जैसे पसंद किया? देखें, इंसानी ज़िंदगी इबारत है, बार बार इसको मोहब्बत होती है, बार बार इसको कुछ अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मोहब्बत एक तरफ़ा जज्बा है। मुझे आज भी कई चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ, और अल्लाह ने ये गुण, ये जिबिलत मेरे अंदर रखी है। हर इंसान हुस्न परस्त है। अल्लाह ख़ुद कहता है वो खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो मैं जब उसका नाइब हूँ या उसका खलीफा हूँ या उसने मुझे बनाया है अपने हाथों से, तो मेरे अंदर भी वो गुण होंगे। खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, लेकिन हर बार ये नहीं होना चाहिए कि अब अच्छी लग गई है तो उसकी तलाक करा के उससे शादी करनी है, या उसको लेके भाग जाना है, या शादी ही करनी है। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ चाह लेना मन ही मन में एक तरफा तौर पे काफ़ी है। कोई अच्छा लग गया, ओके, एंजॉय करें, ज़िंदगी में आगे चले जाएं। लेकिन जो पीछे पड़ जाते हैं, कई लोगों ने ऐसा किया कि अस्ता बस्ता घर उजाड़ के शादियाँ की हैं, उसके बाद ख़ुद भी तलाक दे दी। तो मेरा ख्याल है जज्बात में आकर, जज्बात की रोह में बहकर फ़ैसला करने से बेहतर है कि अक्ल से थोड़ा सा ज़रूर काम लेना चाहिए। अच्छा, ये जो आप शायरी करते हैं और इतनी अच्छी शायरी करते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आती है, आपका अभी वायरल भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब ये बचपन से जैसे एक शौक़ वाली चीज़ थी कि मैं ये करूं, या एक ख़ुद से क्या है, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा बताएं सबको।
ये शायरी वाली चीज़ कहाँ से आई? देखें, दरअसल मेरे घर का शुरू से माहौल अदबी था। हाफिज़, मोमिन, गालिब बचपन से अजबर थे। मतलब मैं उस वक्त गालिब पढ़ा करता था जब मुझे बाजीचे अतफ़ाल का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन अम्मा का शगफ़ था, अब्बा का शगफ़ था। शायरी से अब्बा जी नाते लिखा करते थे और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह दोनों हयात है मेरे वालिदैन। तो घर में लाइब्रेरी थी, तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल अदब से शगफ़ उस वक्त से था। लिखता मैं ख़त था अपनी पप्पो को कराची। उस वक्त एक 50 पैसे की या 30 पैसे की कॉपी आती थी बारीक वाली, तो पहले पेज पे लिखता था मैं। 3 अट्टी मेरी पप्पो रहती थी, आज भी रहती हैं, तो मैं वो उस पर स्टार्ट में लिखता था प्यारी बलाई पप्पो, और पूरा मजमून लिखने के बाद एंड पे लिखता था आपका मक्खन भतीजा। तो लिखने की प्रैक्टिस थी। फिर बुक्स पढ़ना, फिर शायरी से शगफ़ हो गया, फिर लिखना शुरू कर दिया। पहले बोंगियाँ मारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खुद ही निखार पैदा होता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपके गुण परतें खुद ही खोलती चली जाती है। शर्त यह है कि आप मुस्बत होकर अपने आप को इस ज़िंदगी के हवाले कर दें, तो ये ज़िंदगी या ये किस्मत या ये कुदरत खुद ब खुद वो उसकी परतें खोलना शुरू कर देती है। अच्छा, जैसे कि करैक्टर्स मिलते हैं, आपका अपना फेवरेट करैक्टर कौन सा है कि आप चाहते हैं कि मैं ये करैक्टर करूं, वो कौन सा है? कोई भी नहीं है मेरे इस तरह की ख्वाहिश। कोई भी मिल जाए वो खुशी से करेंगे। मैं एक अच्छे बाप का करैक्टर करना चाहता हूँ, मैं अच्छे एक शौहर का करैक्टर अमली ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे इंसान का किरदार निभाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे मोहम्मदन का मुसलमान का किरदार निभाना और चाहता अगर हूँ। विलन का मिले? नहीं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। विलन तो वो पहले ही कर रहा हूँ मैं, इतने सारे पहले ही मैंने विलन किए हैं। मैं जो किरदार निभाना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मैं रियल लाइफ में एक ऐसा किरदार करूँ कि रोज़े मैशर अल्लाह का ये मेरा बंदा और सरकार के आने दो इसको, मेरा है ये। तो इतनी अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी। हम लोगों ने लव मैरिज की है, लेकिन इनकी बातें भी बिल्कुल सही हैं। ये नहीं है कि माँ बाप का ख्याल नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ों को भी, आजकल के छोटों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर दिखता है कि हाँ सिंसियर हैं तो कर देनी चाहिए। बाकी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैसेज ये है कि एक कोई अच्छा सा शेर भी तो हो जाए ना। जी, मैं वही दे रहा हूँ। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। ये मिले और वो भी मिल जाए, ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। और ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं, हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा, शख्स का एहतराम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। अच्छा, जैसे कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा शेर पढ़ा, तो जैसे आजकल लोग आशिक बनते जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि भाई इश्क जो है इंसान को शायर बना देता है। तो इस शायरी में और जो आप लोग शायर होते हैं उसमें कितना फ़र्क है? जाहिर सी बात, मोहब्बत अलग है और शायरी अलग है। तो जो शायर बन के आगे निकल जाते हैं, जो सूफियाना कलाम पढ़ने लग जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आखिर में? ज़्यादातर जैसे उनके लिए यही सोचा जाता है कि ज़रूर मोहब्बत की होगी तो शायर बन गए। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अब इस उम्र में 54 साल की उम्र में मैं किसी दोशीदा का नाम लूँ जो उस वक्त दोशीदा थी, जिसके बच्चे भी जवान हो, अच्छा नहीं लगता। तो मोहब्बत सबको होती है, ये जज्बा सब दिलों में पैदा होता है, वो एक तरफ़ा पैदा होता है, दो तरफ़ा भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ़ा पैदा होता है। तो मुझे मतलब भी ये हकीकत है शायरी के पीछे इस नहीं, शायरी के लिए मेरा नहीं समझता मोहब्बत। हाँ, हज़रत इंसान से मोहब्बत, अल्लाह के तमाम बंदों से मोहब्बत करना, ये है मेरी। इसलिए तमाम जितनी भी शायरी है उसके अंदर आप देखते हैं कि अल्लाह के बंदों का तस्करा, नफ्स की नफ़ी की बात, इज़्ज़त नफ्स को रखने की बात, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पालने की बात, ये इसलिए आती है कि मैं सोचता ऐसे हूँ, मुझे अल्लाह के सब बंदों से मोहब्बत है। और बिल्कुल वैसे ही है जैसे रांझे को हीर से थी और फ़रात को शीरी से थी। तो मैं उस मोहब्बत के तहत हमेशा शेर कहता हूँ और मैं ये कहता रहूँगा। तो ये थे हमारे परिजात के कमाली सर। तो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।